तो आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं कि जो सीलिंग फैन नए भरे जाते हैं, क्या कारण है कि कंपनी के इतने वो नहीं चल पाते हैं और कंपनी वाले हमारे सीलिंग फैन की वाइंडिंग जो है कि अधिक टाइम तक की हमारी चलती है। तो उसमें क्या कारण है, किस लिए नहीं चलते हैं, आज इसी विषय पर सारी चर्चा हमारी होगी। तो क्या दिक्कतें, क्या समस्या रहती है कि कंपनी के जैसा हमारा वाइंडिंग का पंखा नहीं चल पाता है और कंपनी का पंखा अधिक टाइम तक चलता है। तो उसमें कुछ समस्याएं होत रहती हैं कि बहुत से इलेक्ट्रीशियन भाई आते हैं, वाइंडिंग की दुकान से स्टेटर भरवा लेते हैं और स्टेटर भरवाने के बाद में ना तो बैरिंगों में ग्रीस करना है और कहीं फंस रहा है तो इसी प्रकार से वो फिट कर देते हैं या कनेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि पंखा हमारा साल भर या 6 महीने में फूक के वापस आ जाता है, जिससे कि कस्टमर को लगता है कि पंखा अच्छे से नहीं भरा है और हमारा फूक गया है। पंखा अच्छा ही भरा होता है, लेकिन जब तक उसमें प्रॉपर सही तरीके से कनेक्शन नहीं होंगे, सही तरीके से फिटिंग नहीं होगी और कंडेंसर भी सही तरीके से नहीं लगा होगा, तब तक पंखा आपका सही नहीं चलेगा। होता ये है कि मून स्पीड स्लो होती है, कस्टमर कंडेंसर 3.25 का लगवा लेता है, उसके बाद में नई वाइंडिंग होती है, उसके बाद में फिर वही 3.25 का कंडेंसर लगा देते हैं, जिससे पंखा ओवर हीट होकर जल्दी फूक जाता है या बेरिंगों में ग्रीस नहीं करते हैं या कहीं शाफ्ट कटी है। तो आज सब इसी विषयों पे चर्चा, किस तरीके से फिट करना है, कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो आगे का। तो सबसे पहले जब हम अपना स्टेटर हमारा भरकर जब कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले तो इसमें धागा मार दो, उसके बाद में बाइंडिंग को चेक कर लो, अर्थ चेक कर लीजिए अपना। उसके बाद में सबसे पहले हम अपनी लीडें चेक कर लेते हैं, मेन काम हमारा पहले ये है। तो ये हमने वाइंडिंग, ये रनिंग लाल वाइंडिंग हमारी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो दोनों वाइंडिंग हमारी ओके है। और हम अर्थ चेक कर लेते हैं, ये स्टार्टिंग, ये रनिंग। अब हमारा सीरीज से टेस्टिंग होने के बाद में अब हमको सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि कहीं से हमारा पत्ती है कोई जो काटने में अगर टेढ़ी बेढ़ी हो गई है, उसको सही से हमको सुधार लेना है। तो उसको इस प्रकार से कोई मतलब उठी हुई पत्ती है या है तो उसको रेगमाल से बढ़िया से साफ कर लेना है। फिर उसके बाद में हमको शाफ्ट देखना है, कहीं हमारी शाफ्ट कटी तो नहीं है, दोनों तरफ की, ऊपर की भी नीचे की शाफ्ट। इतना चेक करने के बाद में स्टेटर हमारा एकदम अगर ओके है, अगर शाफ्ट हमारी ढीली है तो उसमें थोड़ा सा पंच लगा ले, या ज़्यादा कटी है तो खरादी से उसको हमें बनवाना ही पड़ेगा। इतना चेक करने के बाद में स्टेटर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। उसमें अपना लीडों में हमें धागा मार लेना है। उसके बाद में अब हम चलते हैं पल्लों की तरफ। अब बेरिंग जो हमारी पड़ी है, उसमें बेरिंग अगर हमारी सूखी ग्रीस है या ख़राब है बेरिंग, तो बेरिंग को हमको चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेरिंग अगर चेंज नहीं करोगे तो पंखा जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगा, या ग्रीसिंग नहीं करोगे तो पंखा हमारा ख़राब हो जाएगा। और बेरिंग हाउसिंग में इस तरीके से ऐसे देख लो, कोई हमारी बेरिंग लूज तो नहीं इसमें है। इसी प्रकार से दोनों पल्लों में ये हमको चेक कर लेना है सही से कि हमारी बेरिंग सही है, ग्रीसिंग सही से हुई है कि नहीं हुई है। तो सही से ये चेक कर लेने के बाद में सबसे पहले अब हम स्टेटर को लेते हैं। तो इसमें हमें रनिंग सबसे पहले देख लेना है कि रनिंग हमारी ऊपर की कॉइल जो ये होती है, ये रनिंग की होती है और ये स्टार्टिंग की होती है। ये नीचे वाली कॉइल हमारी स्टार्टिंग, ये वाली कॉइल हमारी स्टार्टिंग की है और ये कॉइल हमारी रनिंग की है। ये कॉइल हमारी रनिंग की है और ये स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहले हमको ये देख लेना है कि हमारी रनिंग वायर से कौन से कलर का वायर हमारा निकला है। तो ये हमारा रनिंग कॉइल से ये हमारा ये दिख रहा है,
ये लाल वाला है। तो ये रनिंग की कॉइल से हमारा लाल वाला वायर निकला है, तो इसलिए हमको मेन सप्लाई जो देनी है रेड वाले वायरों पे देनी है। अगर इसमें कहीं आप येलो वाले वायरों पे अगर सप्लाई अपनी दे दोगे तो सीलिंग फैन हमारा जल्दी से जल्दी ही जल जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम जब फिट करते हैं तो उसको अगर शाफ्ट हमारी लूज हो तो वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपना ऊपर वाला पल्ला लेते हैं इस प्रकार से। ऊपर वाले पल्ले को लेने के बाद में इस तरीके से अब इसको हथौड़ी से हम अपने पल्ले को बैठाना है हमें। तो इस तरीके से अब सबसे पहले हमको ये हमारा पल्ला बैठ गया है। अब हमको इस तरीके से खींच के चेक करना है कि पल्ला हमारा, इस तरीके से हमको खींच के देखना है कि पल्ला हमारा लूज तो नहीं है। ये बिल्कुल पल्ला हमारा लूज ही नहीं है। ये बिल्कुल नंबर 1 हो गया ये फिटिंग। ये भी आपको गौर से चेक करना है। अब इसके बाद में हम अपना इसमें रोटर को बैठा लेते हैं। इस तरीके से हमने अपने रोटर को बैठा लिया है। अब इसके बाद में देखना कोई तार हमारा कॉइल से बाहर निकला है क्या, कोई कहीं पे टच तो नहीं कर रहा है। अब उसके बाद में हमको मेन पॉइंट ये देखना है कि ये जो रोटर की हमारी ये कोर है और ये जो रोटर की हमारी कोर है और ये स्टेटर की पत्ती है, इसके सेंटर में है कि नहीं है। ये हमारी सेंटर में होनी ही चाहिए। हमारी सेंटर में होगी जब ही हमारा पंखा सही से वर्क करेगा, नहीं तो समझो कि हमारी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हमारा सेंटर में नहीं है। इस तरीके से ये रोटर की कोर और पत्तियों का सेंटर बिल्कुल मैच खाना चाहिए। अगर कुछ कम ज़्यादा है तो स्टेटर हो सकता है स्टेटर पूरा हमारा बेरिंग में ना बैठा हो या बाहर की तरफ हो, कुछ भी हो, तो उसको हमको देखना पड़ेगा कि सेंटर में हमारा क्यों नहीं है या हमारा रोटर नहीं बैठा। रोटर अगर नहीं बैठा तो इस रोटर को इस प्रकार से हम अपना ठोक लेते हैं। अगर स्टेटर हमारा बेरिंग में पूरा नहीं बैठा है तो इधर से फिर हमको थोड़ी सी इस प्रकार से ऐसे चोट मार लेनी है, जिससे हमारा स्टेटर और रोटर पूरा सेंटर में बैठ जाए। तो अब दोस्तों ये हमारा स्टेटर रोटर पूरा बिल्कुल सेंटर में बैठ गया है। अब इसके बाद में हम अपना इसमें स्प्रिंग लगा लेते हैं। ये हमारी स्प्रिंग लग गई है। अब हम नीचे वाला अपना पल्ला लेते हैं। ये हमारा नीचे वाला पल्ला है और इसमें भी जब हमको बैठाना है तो ये देखना है कि शाफ्ट हमारी बेरिंग में लूज तो नहीं जा रही है या इसकी बेरिंग की पल्ले की है जो हाउसिंग लूज तो नहीं है। ये सब आपको चेक करना है। तो इस तरीके से तभी अब हम इसको इसमें बैठालते हैं और अपने पेच के होल का सेंटर मिला लेना है। अब ये हमारा पंखा इसमें आराम से ऐसे बैठ गया है। हमको कुछ इसमें करना नहीं पड़ा है पंखा हमारा बिल्कुल फ्री है बिल्कुल, लेकिन ये आराम से बैठ गया। इसका मतलब है कि हमारी शाफ्ट नीचे वाली शाफ्ट है जो लूज है, तो हमें इसमें कट लगा के इसको टाइट करना पड़ेगा। देखो ये आसानी से बिल्कुल निकल गया है। इसका मतलब ये शाफ्ट हमारी बेरिंग में लूज पड़ रही है, इस कारण से ये हमारा आराम से बैठ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको अपनी रेती लेनी पड़ेगी और रेती से इस प्रकार से हम पंच कर लेते हैं। और पंच भी आप लोगों को इतना ज़्यादा नहीं लगाना है कि बहुत ही टाइट हो जाए, जिससे आजकल कैबिनेट पंखे की बहुत ही कमज़ोर आ रही हैं। अगर आप ज़्यादा पंच यहाँ पे लगा दोगे तो बैठेगी नहीं, तो ठोकने में
बॉडी भी डैमेज आपकी हो सकती है। इसलिए उसको सही से आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से कितनी कट हमको लगनी है। उसके बाद स्प्रिंग डाल लेते हैं। अब अपना हम फिर दोबारा से पल्ला बैठालते हैं। अब ये देखो हमारा पल्ला इस बार अपने आप स्वयं से नहीं बैठा है। ये हमारा पल्ला इतना गैप है अभी इसको। अब ये हम जब ठोकेंगे इसको जब ही बैठेगा। अब ये जो हमारा पल्ला बैठ गया है, अब ये अपने आप ऐसे इस तरीके से कितना भी ठोको पिटोगे निकलेगा नहीं। तो इसको अब हमें सही से अपने इसको बैठा लेना है। थोड़ी सी अब ये हमारा पूरी तरीके से पल्ला बैठ गया है, न लूज है न कुछ। पहले हमारा पल्ला लूज था कि ये अपने आप खिसक जा रहा था, खिसक गया था। तो ये हमारा पूरी तरीके से फिट हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें अपने पेंचों को लगा लेते हैं। अब ये हमारे पेंच लग गए हैं। इस तरीके से अपने हमें पेंच लगाना। अब पेंच बराबर, तीनों ही बराबर पेंच आपको सेंटर में टाइट करने हैं बराबर। अब ये तीनों पेंच हमारे टाइट हो गए हैं। इधर से मेल, इधर से फीमेल और इस पर्टिकुलर जगह पर डांस करने लगे। जब तुम लोगों ने एक रील जो मूवी है उसमें एक गाना देखा होगा, तो क्लास वालों को पता होगा। ये हो गए हमारे तीनों पेच टाइट। इस तरीके से अब हमारा पंखा, हम अपना पंखे को देखते हैं कि ये पंखा हमारा बिल्कुल फ्री है, ना कोई साउंड है ना कुछ दिक्कत है। अब इसके बाद में हम अपने कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम अपना कंडेंसर लगा लेते हैं। ये अपना हम कंडेंसर, सबसे पहले इसमें कंडेंसर क्लिप और कंडेंसर को लगा लेते हैं। अब इसके बाद में हमें कनेक्शन किस प्रकार से करने हैं, और ये भी देखना कंडेंसर हमारा 2.5 का है ये, और कंपनियां हैं जो कंडेंसर लगाती हैं 2.25 का लगाती हैं, और हम लोग कंडेंसर 2.5 का लगाते हैं। तो कोई बात नहीं है, 5 उसने में आपके पंखे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए हमें जो हमारे पंखे के स्टेटर के अंदर से लीडें निकली हैं 4, तो एक रनिंग की एक स्टार्टिंग की। रनिंग की हमारी रेड है, स्टार्टिंग की हमारी येलो है। इन दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं। अब इसके बाद में जो ये 2 तार हम साइड में कर दिए। अब 2 तार हमारी, एक रनिंग का वायर एक स्टार्टिंग का वायर, ये हमारा बचा है। तो ये अपने वायर हम अपने कंडेंसर पे कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। तो आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना, नई वाइंडिंग में हमारा 3.25 का कंडेंसर अगर लगेगा तो पंखा हमारा जल्दी से हीट हो जाएगा और उसकी लाइफ सही से नहीं चलेगी। अब इसके बाद में हमारा रनिंग वायर है लाल और ये लाल। तो ये जो मेन हमारा बन गया है रेड और येलो, इस पे एक सप्लाई देनी है हमको। एक जो हमारा कंडेंसर वाले वायर पे रेड वायर बंधा है, एक इस पे हमें अपने सप्लाई देनी है। तो ये हमने इस पे सप्लाई दी, तो ये पंखा हमारा बिल्कुल अब सीधा चल रहा है। ये पंखा हमारा सीधा चल रहा है। इसमें हमें चाल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को बता दे रहे चाल किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि अगर चाल आपके फैन में उल्टी आ रही है तो ये वाला लाल वायर इस वाले लाल वायर के साथ में आपस में चेंज कर सकते हो। ये कंडेंसर पर से वायर हटा के और इस पीले वाले वायर पे बांध देना है, और ये लाल वाला वायर हमें अपने कंडेंसर वाले वायर पे
बांध देना, इससे हमारी चाल उल्टी होगी तो सीधी हो जाएगी। इसमें सीधी है तो इसमें कोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे ये वायर कहाँ पे कनेक्ट होते हैं तो हमें अब इधर से देखना है। हमारे इधर ये 3 पॉइंट है, एक ये पूरा पॉइंट है, एक ये पूरा पॉइंट है, एक बीच वाला पॉइंट है। तो बीच वाला पॉइंट ये हमारा होता है कंडेंसर वाले वायर के लिए, जिस पे हमें कोई सप्लाई नहीं देनी होती है। तो ये जो पीला वाला वायर है जिस पे हमें सप्लाई नहीं देनी है, इसको हम जिस पे सप्लाई नहीं देनी रहती है वो बीच वाले पॉइंट पे हम हमेशा इसको कर देते हैं। ये हमारा बीच वाले पॉइंट पे चला गया। इस तरीके इसको अब हम अपना कनेक्ट टाइट कर देते हैं कनेक्टर को। अब ये जो रेड वाले वायर हैं दोनों, एक तो ये रेड, एक कंडेंसर पे जो रेड वायर बंधा है वो है हमारा, इसको नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं। ये हमारा लग गया। अब ये जो मेन हमारा है रनिंग और स्टार्टिंग वायर दोनों आपस में जोड़े गए थे, इसको हमें ऊपर दे देना है, ऊपर या नीचे कहीं भी दे देना है, बीच में आप लोगों को नहीं देना है इसको। तो अब इधर से हमारी एक ये पॉइंट है सप्लाई का, एक ये पॉइंट है, इधर से हमारे 2 पॉइंट दिख रहे होंगे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। इधर से हमारे ये 2 पॉइंट दिख रहे, एक ये पॉइंट, एक पॉइंट, इन पे हमें सप्लाई देनी है। और इधर से हमारा ये रेड वायर पे सप्लाई है और ये भी हमारे किनारे पे रेड वायर पे सप्लाई है, बीच में हमारा येलो है। अब ये हमारे कनेक्शन प्रॉपर तरीके से सही हो गए। अगर इसकी जगह पे कहीं आप पीले पे सप्लाई दोगे तो पंखे में हमारी स्पीड भी कम आएगी और पंखा हमारा जल्दी से हीट हो जाएगा और जल जाएगा। और मेन कारण ये हमेशा अधिक से अधिक होता है कि नया बाइंडिंग करने के बाद इलेक्ट्रिशियन भाई लोग या जो पुराना कंडेंसर लगा है 3.25 का या जो भी लगा है उसी पे ही पंखे को चला देते हैं, जिससे पंखा बहुत ही जल्दी से खराब हो जाता है। तो अब हम इसको अपना चला के पंखे को देख लेते हैं। अब जो 2 बार इधर से हमारे कनेक्ट करने वाले हैं उन पे हम अपनी सप्लाई को देते हैं इस प्रकार से। अभी ये पंखा हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोग हमारी चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।